नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कांग्रेस लगातार अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार जूझ रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो उसके अध्यक्ष पद को लेकर है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, लोकसभा चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया और जिस तरह से करारी हार कांग्रेस को मिली, उसके बाद इस्तीफा राहुल गांधी का पिछले साल याद होगा आपको, और उसके बाद एक लंबी जद्दोजहद के बाद कार्यकारी अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष जो है, फिर से सोनिया गांधी को चुन लिया गया। अब बार बार इसी बात को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस को कभी गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिल ही नहीं सकता। अब दरअसल एक बयान जो महासचिव है कांग्रेस की प्रियंका गांधी, उनकी ओर से भी सामने आया है। दरअसल एक किताब है, उसके माध्यम से ये बातें सामने आई हैं, जिसमें प्रियंका गांधी की ओर से ये बात कही गई है कि वो राहुल गांधी के इस बयान का या इस बात का समर्थन करती हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि जो अध्यक्ष है, जो पार्टी अध्यक्ष अब आगे होना चाहिए, वो गांधी नेहरू परिवार से बाहर का होना चाहिए। जो मतलब लंबी यहाँ पर एक पूरा का पूरा इतिहास चलाया है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये बात कही तो गई है यहाँ पर प्रियंका गांधी की ओर से, लेकिन आखिर ये मुमकिन कितना हो सकता है। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त की बात है, जब सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में दोबारा से यहाँ पर चुना गया था। ये तब तक के लिए जब तक कि अब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष पार्टी के लिए नहीं चुन लिया जाता है। लेकिन बार बार घूम फिर कर जो बात है वो वहीं आकर टिक जाती है कि आखिर वो अध्यक्ष होगा कौन। अब जब सोनिया गांधी को चुना गया था तो शायद ये सोचा गया था कि अभी पार्टी में कुछ ऊंच नीच है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जो खोई हुई ज़मीन है उसे कांग्रेस तलाशने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो नॉर्मल होगा अब वापस, तो ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो राहुल गांधी को फिर से सौंप दी जाएगी, जो पावर है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं समझ में आता है, क्योंकि मौजूदा स्थिति कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत अच्छी नहीं है और आने वाले वक्त में भी कई राज्यों में आप देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर कांग्रेस अब लोगों के बीच में कैसे जाने वाली है, सवाल अब इस बात को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं। अस्तित्व का संकट यहाँ पर लगातार कांग्रेस के लिए बना हुआ है, साथ ही साथ उसे पुनर्जीवित करना होगा। जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनता है उसके लिए सबसे बड़ा जो एक चुनौती के रूप में चीज़ सामने खड़ी होगी वो ये कि पार्टी को यहाँ पर पुनर्जीवित आखिर कैसे किया जाए। और आप देखिए, जब राहुल गांधी की ओर से इस्तीफा यहाँ पर दिया गया था, पार्टी के तमाम जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि नहीं, इस्तीफा जो है वो राहुल गांधी की ओर से वापस ले लिया जाए। और इसी वजह से बार बार ये भी सवाल उठते हैं कि क्या पार्टी ही नहीं चाहती है कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष यहाँ पर हो, या फिर गांधी परिवार ही ये नहीं चाहता है। और ये जो सवाल हैं, दरअसल इस पर जो तमाम जानकार हैं उनकी अलग अलग राय है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस पर विपक्षी पार्टियां जो हैं, देखिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, माफ़ कीजिए, वो हमलावर यहाँ पर रहती हैं। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का तो ये कहना है कि वहाँ पर तो जो अध्यक्ष का चयन होता है काबिलियत के तौर पर होता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चयन सिर्फ और सिर्फ नाम के आधार पर किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को तलाशने के इतने भरसक प्रयास यहाँ पर कर रही है वो फेल होते नजर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास यहाँ पर चेहरे नहीं हैं। अब आप देखिए क्या हुआ, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में कांग्रेस के पास था, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। सचिन पायलट पर इतने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे, हालांकि ये तो बातचीत का दौर यहाँ पर इतना लंबा जारी रहा, इतनी उठापटक के बाद वो वापस पार्टी में ही मौजूद हैं, लेकिन स्थिति कैसी है ये सभी जानते हैं। जो टूटा है उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं उनके अनुभव को, उनके तजुर्बे को किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ अभी सोनिया गांधी के जहन में चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर फिर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां कैसे तेज़ करेगी, इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली। हालांकि इस बयान को लेकर भी अब देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं ज़रूर यहाँ पर सामने आएंगी, ये कहते हुए कि ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, करने के लिए कांग्रेस शायद कुछ नहीं चाहती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।